हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र और ये है आपका क्लास नंबर 14। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 4 अध्याय तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे एक नया अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है हिंसा कारण एवं निवारण। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंसा का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ देखिए, हिंसा शब्द की उत्पत्ति हिस धातु से हुई है, जिसका अर्थ पीड़ा देने से लगाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो हिंसा शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उसकी उत्पत्ति हुई है हिस धातु से। हिंस धातु यानी कि संस्कृत भाषा के हिंस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पीड़ा देना। और दोस्तों, यहाँ पर आगे हम देखें, अतः किसी भी व्यक्ति को पीड़ा या कष्ट पहुँचाना हिंसा है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम कष्ट पहुँचाते हैं या पीड़ा, तो वो क्या होगा? वो हिंसा होगा। दूसरे शब्दों में, किसी भी जीव को शारीरिक पीड़ा या कष्ट देना, किसी का अहित करना, अपने कर्मों से किसी को पीड़ा पहुँचाना आदि हिंसा है। यानी कि जब भी हम किसी को परेशान कर रहे हैं या अपने बातों से उसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं या शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम हिंसा कर रहे हैं। आगे हम देखें, जिस कार्य से दूसरों का हित या कष्ट हो उसे हिंसा कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे कार्य हैं जिसकी वजह से हम दूसरों का अहित कर रहे हैं या दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो वो हिंसा कही जाती है। यहाँ पे देखिए, शारीरिक प्रताड़ना अर्थात मारपीट, जान से मारना, किसी को मानसिक परेशानी देना, किसी पर क्रोध करना, या यह सब सामान्यतः हिंसा का ही रूप माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि किसी को भी परेशान करना मानसिक रूप से, या फिर मारपीट करना, या फिर जान से मारना, ये सब सामान्यतः हिंसा का ही एक रूप माना जाता है। आगे चलिए देखते हैं, महात्मा गांधी जी के अनुसार हिंसा का मतलब यहाँ पे क्या है? किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना हिंसा है। गांधी जी का देखिए हिंसा के लिए क्या स्टेटमेंट था कि किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या उसके बारे में गलत भाव रखना भी हिंसा है। और देखिए, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का कि हिंसा अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र में होने वाला शोषण। तो दोस्तों, ये देखिए दोनों ही परिभाषा महात्मा गांधी जी की है। और एक में इन्होंने क्या कहा कि अगर व्यक्ति के बारे में बुरा सोचा जाता है या उसके बारे में गलत बोला जाता है या भाव रखा जाता है, तो वो हिंसा कहलाती है। और दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा कि हिंसा का मतलब होता है चाहे वो आर्थिक रूप से शोषण हो या सामाजिक रूप से या राजनैतिक रूप से, किसी भी तरह का ये शोषण हिंसा के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, हम चलेंगे यहाँ पे हिंसा के प्रकार के बारे में जानने। यहाँ से देखिए, हिंसा के विविध रूप या प्रकार दिखाई पड़ते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक हिंसा। जब कोई व्यक्ति मुख से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाई जाती है, तो उसे मौखिक हिंसा कहते हैं। यानी कि जब हम बोल करके, मौखिक हिंसा में मतलब क्या होगा कि जब हम बोल करके किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं अपने बातों के माध्यम से, तो वो कैसी पीड़ा होगी, वो कैसी हिंसा होगी? वो मौखिक हिंसा होगी। यहाँ पे देखिए, अपमानित करना, गालियां देना, चरित्र एवं आचरण पर दोषारोपण, पूर्व में की गई गलतियों को बार बार याद दिलाना, नकारात्मक अपेक्षा को व्यक्त करना, ये सब कैसी हिंसा है? ये सब मौखिक हिंसा। यानी कि आप कहीं ना कहीं किसी के आचरण पे शक कर रहे हो, या फिर किसी को गलत साबित कर रहे हो, या फिर उसे बार बार उसकी गलती याद दिला रहे हो, तो ये सब एक तरह से हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। कहीं ना कहीं हम अपनी बातों के माध्यम से उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो मौखिक हिंसा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे देखिए, यद्यपि मौखिक हिंसा को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, अक्सर हम लोगों ने अपने लाइफ में भी, अगर हम एक स्टूडेंट लाइफ की बात करें, तो वहाँ पर देखिए, हम अगर पढ़ने जा रहे हैं या किसी भी कार्य को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, या फिर कोई ना कोई कमेंट सुनने को मिलता है, तो वो भी एक मौखिक हिंसा है। लेकिन इस तरह की हिंसा को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। आगे चलिए देखते हैं,
यहाँ पे है दूसरा मनोवैज्ञानिक हिंसा। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक हिंसा में देखेंगे हम, हिंसा का यह स्वरूप अधिक कपटपूर्ण है। इसमें व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा तथा उसके सम्मान पर आघात करके उसे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। दबाव बनाकर कोई कार्य करवाना, डराना, धमकाना यानी कि धमकी देना, झूठा आरोप लगाना, ये सब आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंटली टॉर्चर की बात हो रही है कि किस तरह से हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या फिर अपने नियंत्रण में रखने के लिए उसके मानसिक रूप से उसको परेशान करते हैं और साथ ही साथ उसके प्रतिष्ठा को, उसके मान सम्मान को आघात पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से दबाव बनाया जाता है किसी भी कार्य को करवाने के लिए, या फिर डराना या धमकाना या फिर उसके ऊपर झूठा आरोप लगाना। ये सब किस में आता है? ये मनोवैज्ञानिक हिंसा, जहाँ पे उसे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उसको ये एहसास कराया जाता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उसका जो सामाजिक मान प्रतिष्ठा है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंटली डिप्रेस बनाया जाता है व्यक्ति को। अब यहाँ पे देखिए नंबर 3 है शारीरिक हिंसा। किसी प्राणी को शारीरिक क्षति पहुंचाना, शरीर को कष्ट देना अथवा पीड़ा देना शारीरिक हिंसा कहलाता है। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत समाज, परिवार में महिला तथा इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करना आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शारीरिक हिंसा का मतलब यही है कि किसी न किसी तरह से शरीर को क्षति पहुंचाया जाए, यानी कि मारपीट के माध्यम से, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं उसके ऊपर किसी तरह का, जैसे हम यहाँ पे बात करें, लोग आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए या आपके फेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके शरीर पर तेजाब डालना या इस तरह के जो भी वारदातें होती है, ये तो बहुत बड़ी हिंसा हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी शारीरिक रूप से हिंसा जो हो रही है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो एक तरह से यहाँ पे ये शारीरिक हिंसा के अंतर्गत ही आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस हिंसा के माध्यम से लोग कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारा जो जीवन है वो पूरा, हमारा शरीर ही तो हमारे लिए सब कुछ करता है, चाहे वो मेरा हाथ हो या पैर हो या पूरा फेस हमारे पूरे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कहीं ना कहीं शरीर को क्षति पहुंचती है तो पूरा जो हमारी जो अपनी अस्तित्व है वो खतरे में हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए नंबर 4 है ढांचागत हिंसा। तो दोस्तों ढांचागत हिंसा का क्या मतलब है कि जब किसी सामाजिक ढांचे अथवा सामाजिक संस्था द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के हितों की क्षति होती है तो उसे ढांचागत हिंसा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी संस्था के माध्यम से किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की क्षति होने की बात यहाँ पे हो रही है, कि जहाँ पर किसी संस्था के माध्यम से ये आरोप लगाया जाता है या फिर उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर उसके ऊपर कोई हिंसा की जाती है, तो वो ढांचागत हिंसा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज हमने देखा हिंसा का अर्थ, परिभाषा और साथ ही साथ हिंसा के प्रकार। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपका इस चैनल के माध्यम से हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, और इन सब वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा आप वहां से अपनी स्टडी करिए। और दोस्तों टारगेट यूपी टेट सीटेड ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।